कक्षा 10वीं के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग अध्याय 10 में ऊंचाई एवं दूरी देखेंगे। किस प्रकार हम लोग बड़े से बड़े खंभे की ऊंचाई और दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बड़े पेड़ है या खंभा है या मीनार है, उसकी ऊंचाई हम लोगों को पता करने में काफ़ी परेशानी होती है। तो हम लोग इस कार्य को त्रिकोणमिति की सहायता से कर सकते हैं। इससे पहले अध्याय में हम लोग देखे अध्याय 9 में कि त्रिकोणमिति अनुपात, उस अनुपात से लाल बटा कका के अंतर्गत हम लोग देखे साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण और टेन थीटा का लंब बटा आधार। उसी प्रकार हम लोग आज देखेंगे। इसमें सबसे पहले ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोगों को उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है इसको जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जहाँ हम लोग खड़े रहते हैं वहाँ से हम लोग ऊपर की किसी वस्तु को देखते हैं। मान लिया जाए खंभे पर लगा है झंडा, उस वस्तु को देख रहे हैं, तो ये हमारा नेत्र से यहाँ तक की जो दूरी है, वो खंभे की शिखर का जो दूरी है वह दृष्टि रेखा कहलाता है। तथा हम उस खंभे से जहाँ पर खड़े होते हैं उस रेखा को क्षैतिज रेखा कहते हैं। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य के कोण को हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह समकोण बनेगा। यहाँ पर हमें किसी एक क्षैतिज रेखा, दृष्टि रेखा या ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई ज्ञात हो, तीनों में से किसी एक को ऊंचाई ज्ञात हो और उन्नयन कोण ज्ञात हो, तो बाकी दो भुजाएं हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार है अवनमन कोण। अवनमन कोण में ऊपर से किसी वस्तु को, नीचे की वस्तु को देख रहे हैं। जैसे कि हम लोग दीवार पर चढ़े हैं और नीचे कार वहाँ से गुजर रही है, उस वस्तु को देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो इस प्रकार वह दृष्टि रेखा बनेगा। दृष्टि रेखा के बाद जहाँ खड़े रहेंगे वहीं से क्षैतिज रेखा बनेगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यह अवनमन कोण जो है वह ऊपर की ओर बनता है, लेकिन इसको भी उन्नयन कोण की तरह ज्ञात किया जाता है, क्योंकि जहाँ अवनमन कोण की बात आया वहाँ हम लोग एकांतर कोण का उपयोग करते हुए इस कोण का मान जितना रहेगा उतना इस कोण का भी मान रहेगा। इस प्रकार यह उन्नयन कोण में बदल जाएगा और उन्नयन कोण में जो प्रक्रिया अपनाएंगे वही अवनमन कोण में भी अपनाएंगे। देखिए प्रश्नावली से बाद जहाँ खड़े रहेंगे वहीं से क्षैतिज रेखा बनेगा। दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के मध्य के कोण को अवनमन कोण कहते हैं। यह अवनमन कोण जो है वह ऊपर की ओर बनता है, लेकिन इसको भी उन्नयन कोण की तरह ज्ञात किया जाता है, क्योंकि जहाँ अवनमन कोण की बात आया वहाँ हम लोग एकांतर कोण का उपयोग करते हुए इस कोण का मान जितना रहेगा उतना इस कोण का भी मान रहेगा। इस प्रकार यह उन्नयन कोण में बदल जाएगा और उन्नयन कोण में जो प्रक्रिया अपनाएंगे वही अवनमन कोण में भी अपनाएंगे। देखिए प्रश्नावली से। प्रश्नावली 1 में हम लोग देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1, जमीन पर स्थित किसी बिंदु से 90 मीटर की दूर स्थित मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले प्रश्न को समझना है कि बोल क्या रहा है। जमीन पर स्थित किसी बिंदु, जमीन पर जैसे कि एक बिंदु C है, जमीन पर एक बिंदु क्या है, C है।
वहाँ से मीनार की जो दूरी है वह 90 मीटर है। ये 90 मीटर की दूरी दर्शाएं और एक मीनार बनाएं। ये भी यहाँ पर मीनार है माने हम लोग। उसी प्रकार ये मीनार का उन्नयन कोण, ये शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, कितनी है इसकी ऊंचाई ए भी। तो दिया गया है उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 अंश और सी बिंदु से मीनार की ऊंचाई, मीनार की दूरी BC बराबर 90 मीटर। माना मीनार की ऊंचाई AB बराबर H मीटर। यहाँ समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। हम जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। यहाँ लंब AB और आधार BC है ये। अब यहाँ थीटा का मान उन्नयन कोण दिया है 30 अंश, 30 अंश को रख दिए, ठीक है। और ऊंचाई को माने हैं H रख दिए बटा BC, नीचे वाला BC यहाँ 90 मीटर दिया है, 90 मीटर। हम जानते हैं tan 30 अंश का मान होता है 1/3। ये 1/3 रखें और तिर्यक गुणा कर दिए, ठीक है। इस प्रकार H बराबर 90/3 आया। अब यहाँ परिमेय हरों का परिमेयीकरण करेंगे। कर्णी तीन का गुणा होगा परिमेयीकरण में, अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा। इस प्रकार 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 शून्य 0, 30 कर्णी 3। मीनार की ऊंचाई हमें प्राप्त हुआ 30 कर्णी 3 मीटर होगी, ठीक है। इस प्रकार आप बाकी सवाल को भी बना सकते हो अच्छे से। इसी प्रकार हम लोग प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचाई एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है तथा भवन के पाद बिंदु से स्तंभ के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है तथा स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। किसी स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे, भवन की स्तंभ के पाद बिंदु से 15 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। भवन की ऊंचाई को दिया है, देखिए इस प्रकार। यहाँ हम लोग डायग्राम में देखें 15 मीटर ऊंचे एक भवन है और ए भी नाम दिए हैं इसको, और इसका उन्नयन कोण है 30 अंश। उसी प्रकार CD यहाँ स्तंभ की लंबाई है, इसका उन्नयन कोण है 60 अंश, इसलिए 60 अंश दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, माना भवन की ऊंचाई AB बराबर 15 मीटर। भवन की ऊंचाई AB बराबर 15 मीटर। भवन का उन्नयन कोण 30 अंश, स्तंभ का उन्नयन कोण 60 अंश। पुनः मानेंगे हम लोग, माना स्तंभ की ऊंचाई CD बराबर H मीटर। यहाँ 2 समकोण त्रिभुज बने हैं, इसलिए बारी बारी से लेंगे। पहला समकोण त्रिभुज हम लोग लेंगे। आप इसमें आसानी से ध्यान से देखने पर ज्ञात कर सकते हैं। हमें स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें आधार ज्ञात होना चाहिए, और आधार ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले त्रिभुज ABD में लंब दिया है। आधार ज्ञात करने के लिए tan थीटा का उपयोग करेंगे। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज ABD में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार AB बटा BD। अब यहाँ थीटा का मान रख दिए 30 और लंब रख दिए 15 और ये BD। tan 30 अंश का मान होता है 1/3। 1/3 उसके मान को रख दिए। अब तिर्यक गुणा कर दिए।
तिर्यक गुणा किए तो 15 करनी 3 BD का मान आया। पुनः समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज को लेंगे CDB में। CDB में हम लोग देखेंगे कि tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा ऊंचाई है और ऊंचाई h स्तंभ की ऊंचाई, और BD हमारा 15 करनी 3। इस प्रकार तिर्यक गुणा करेंगे। करनी 3 का गुणा होगा 3, 15 में 3 का गुणा करेंगे 15 3 45। इस प्रकार स्तंभ की ऊंचाई 45 मीटर प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार आगे बनाने का कोशिश करेंगे। गुणा कर दिए, तिर्यक गुणा किए तो 15 करनी 3 BD का मान आया। पुनः समकोण त्रिभुज, दूसरा समकोण त्रिभुज को लेंगे CDB में। CDB में हम लोग देखेंगे कि tan 60 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब हमारा ऊंचाई है और ऊंचाई h स्तंभ की ऊंचाई, और BD हमारा 15 करनी 3। इस प्रकार तिर्यक गुणा करेंगे। करनी 3 का गुणा होगा 3, 15 में 3 का गुणा करेंगे 15 3 45। इस प्रकार स्तंभ की ऊंचाई 45 मीटर प्राप्त होगी। ठीक इसी प्रकार आगे बनाने का कोशिश करेंगे।